भारत में पत्रकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, क्योंकि जो पत्रकारिता करना चाहता है उसे करने नहीं दिया जाता है। तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक पत्रकार जनता से जुड़ी खबरों को दिखाना चाहता है, लेकिन अब एक अलग दौर चल पड़ा है। सबने अपना अपना स्थान चुन लिया है। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पत्रकारिता में पग पग पर खतरा है। हम आपको लेकर चलते हैं 2014 में। उस समय वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे हिंदी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों में से भारत का स्थान 140वां था। वही हम पाकिस्तान को देखें तो 198वां स्थान था। वही श्रीलंका को देखें तो 165वां स्थान था। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन पहला स्थान किसका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो वह भी जान लीजिए कि उस वक्त कौन कौन सा देश था पहले स्थान पर। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे और चौथे स्थान पर लक्समबर्ग और पांचवें स्थान पर एडोरा। तो आपने 2014 का प्रेस स्वतंत्रता का डाटा देख लिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं 2023 में। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 161वां अंक पर आ गया है कुल 180 देशों में। प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार बराबर नजर बनाए हुए है। हाँ कि कहीं कोई अच्छी रिपोर्ट ना ला दे, नहीं तो सरकार के कार्यों का और वादों का खुलासा हो जाएगा। क्योंकि हम 140वें स्थान से 161वें स्थान पर आ गए हैं। इसे आप विकास मान सकते हैं, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता पर दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। लेकिन एक बात यह भी है कि सरकार इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यह डाटा विदेश से जारी होता है। वही सरकार अच्छे कामों का कार्य विदेश अखबारों में छप जाए तो टीवी पर बैठकर खूब गुणगान किया जाता है। अभी हम पिछले साल 2022 में ही वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की डाटा देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का 150वां स्थान था और 2023 में 161वां स्थान आ गया है। चलिए यह भी जान लीजिए कि 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुल 180 देशों में से पहले स्थान पर कौन है। पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क और चौथे नंबर पर स्वीडन और पांचवें नंबर पर फिनलैंड। वही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर 2023 में 172 रैंक है। सबसे कम सामाजिक मानकों पर एक शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ रही है। वही पिछले साल 2022 में उद्योगपति गौतम अडानी ने एनडीटीवी चैनल का अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया। कहा जाता है कि गौतम अडानी का रिश्ता सरकार में बैठे बड़े लोगों से है। चलिए यूपी से ही शुरू किया जाए। बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से और वोट के हिसाब से भी। हम आपको लेकर चलते हैं 19 जून 2020 को वाराणसी में। सुप्रिया शर्मा ने पीएम के गोद लिए गांव डोमरी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव वाराणसी में कोरोना की महामारी के दौरान भूखे रह रहे लोगों पर एक खबर की थी। इसी रिपोर्ट को लेकर सुप्रिया शर्मा पर मुकदमा हो गया। आईपीसी की धारा 501 और महामारी के दौरान बरती गई लापरवाही से जुड़ी आईपीसी की धारा 269 के तहत मामला दर्ज हो गया। 2019 में मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा था। इस पर पंकज जायसवाल जी ने वीडियो बना लिया। उसके बाद अधिकारियों ने पंकज जायसवाल जी पर मुकदमा कर दिया। हालांकि अब वह दुनिया में नहीं है, लेकिन आंकड़ों में दर्ज हो गए हैं। वही 2019 में फिर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्कूली बच्चों को झाड़ू लगाने को लेकर एक पत्रकार ने फोटो खींच ली, तो पत्रकार पर मुकदमा हो गया। वही 2020 में बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन होने की खबर को लेकर 5 पत्रकारों पर एफआईआर हो गया। वही छत्तीसगढ़ में भी पत्रकार सुनील नामदेव पर एफआईआर हो गया। आपको याद ही होगा पत्रकार सिद्दीकी कप्पन जो हाथरस घटना को कवर करने गए थे, उनको हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 23 महीने बाद उन्हें जमानत मिली। हम आपको लेकर चलते हैं मंत्री जी की तरफ। वही मंत्री जी अमेठी के दौरे पर थी। वहीं पर दैनिक भास्कर के स्थानीय पत्रकार ने मंत्री जी से कुछ सवाल पूछे। वही एक पत्रकार को जैसा सवाल पूछना चाहिए, शालीनता पूर्वक पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल पूछा। कहा कि एक बाइट तो दे दीजिए मंत्री जी। सवाल का जवाब देने के बजाय मंत्री जी पत्रकार को धमकी देने लगी। सुनिए मंत्री जी क्या बोल रही हैं। क्षेत्र का
अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो शब्द बोल दिया अपमान दीदी, मत करिए। दो शब्द बोल नहीं दिया। मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मेरे क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हुए। नहीं, 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दो शब्द दीदी। बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं सर, कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं है। करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जी, मेरी जी। क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की हम जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना मैं तो आपने मंत्री जी को सुन लिया, वह क्या बोल रही हैं। कोई पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, सिर्फ एक बात ही तो मांग रहे थे। मंत्री जी सवाल का जवाब देने की बजाय पत्रकार को धमकी देने लगी। कोई सवाल पूछने पर जनता का अपमान कैसे हो सकता है? वह भी जनता से सवाल नहीं पूछा गया था, मंत्री जी से खुद सवाल पूछा गया था कि आप एक बाइट तो दे दीजिए। यह नया दौर है जहां पर सवाल मंत्री जी के हिसाब से पूछे तो सब कुछ बल्ले बल्ले रहेगा। अब इस मामले में नया मोड़ आता है। दैनिक भास्कर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है, केंद्रीय स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बताया जा रहा है वह गलत है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थानीय पत्रकार नहीं है। यहाँ पर दैनिक भास्कर अपनी खबरों को स्टिंगर के माध्यम से दिखाता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्टिंगर नहीं है। अब हम आपको न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट, जिसे अवधेश कुमार और प्रत्युष दीप ने इस मामले में बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों रिपोर्टर ने उस पत्रकार से बात की जिनका नाम विपिन यादव राशिद हुसैन था। वह कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा रखे गए कार्यक्रम चाय पर चर्चा था। जब मंत्री जी जाने लगी तो हमारे कैमरामैन ने कहा, मैडम हमको भी बाइट दे दीजिए। इस दौरान गुस्सा हो गई, इस बात को जनता से जोड़ दिया। राशिद ने बताया कि विपिन कैमरामैन के तौर पर काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप दोनों दैनिक भास्कर से जुड़े हैं, अब उन्हें निकाल दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ में अमेठी के ब्यूरो चीफ ने ज्वाइनिंग कराई थी। आज विवाद के बाद हमें स्ट्रिंगर बता दिया गया। पत्रकार राशिद हुसैन और विपिन यादव ने न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर को यह सब कुछ बताया। यह घटना अमेठी की है जहां कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है और मामला अमेठी की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी पत्रकार को धमका रही हैं। मालिक को फोन करके नौकरी खाने का विचार है। पत्रकार ने पूछ लिया होगा कि 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के अत्याचार के साथ चुप क्यों हैं। जवाब देते ना बना तो धमकी देने पे चली आई। स्मृति ईरानी जी क्यों चुप है? स्मृति ईरानी जी क्योंकि आप समझाना चाह रही थी, यह मोहब्बत नहीं है। उसके बाद स्मृति ईरानी ट्वीट कर बताती हैं, हे दिव्य प्राणी, यह तो दिव्यता की पराकाष्ठा है। रिपोर्टर फेक निकला। मीडिया 9 भारत को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।